सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति आपकी यूट्यूब सीरीज साइंस कैटलिस्ट पर जो एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है उस सीरीज में आपका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने हमारी वीडियोस अगर सभी स्टूडेंट ने देखी है तो हम सेमेस्टर थर्ड जो कि मत्स्य जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम में सेमेस्टर थर्ड जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए हम यूनिट थर्ड, यूनिट फोर एंड यूनिट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट आती है उसके भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के थोड़े से क्वेरीज भी आ रही थी कि मैम हमें शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बताएं। तो मैं आपके यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आप जो हमारे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर थोड़ा आप स्टडी करते हैं तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आप शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस जो पूरा थ्योरी पार्ट है उसी में से लिए गए हैं। तो इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस को अगर स्टडी करते हैं तो आप बहुत सारी थ्योरी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ये हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड दोनों ही जो यूनिट है ये हमारी कल्चर से रिलेटेड है। और कल्चर का मीनिंग क्या होता है, यानी कि एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनको हम लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया पे लार्ज प्रोडक्शन हम जिनका करते हैं तो जूलॉजी की टर्म में उसको क्या कहा जाता है, कल्चर कहा जाता है। जैसे कि इस यूनिट में आपके जो कल्चर में आता है आपका वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर की अगर हम बात करते हैं पर्ल कल्चर एंड पिसी कल्चर, जिसमें जो पर्ल कल्चर है और पिसी कल्चर है ये हमारे एक्वा कल्चर का ही पार्ट आता है। और जो वर्मी कल्चर है जो कि नेचुरली अगर हम कहें जैसे जितने भी नर्सरीज वगैरह होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां पर कॉमनली तथा इंडस्ट्रियल एरिया पर भी लार्ज स्केल में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जैविक जो खाद होती है, उसको बनाने के लिए लार्ज स्केल पर क्या किया जाता है, कल्चर, वर्म्स का कल्चर किया जाता है। हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है पिसी कल्चर मीन, यानी कि जो पिसी कल्चर है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर पिसी कल्चर स्पेशली किसके कल्चर से रिलेट करता है, फिश कल्चर से रिलेट करता है। जैसे प्रॉन कल्चर में हम किसका कल्चर करते हैं, प्रॉन कल्चर में हम पेलीमोन या प्रॉन जैसे झींगा मछली का कल्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन मेजर का। तो पिसी कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारी मछलियां होती हैं उनको कल्चर करते हैं, उनका पालन करते हैं और मछली को एज अ फूड मटेरियल एंड जो हम कह सकते हैं केरल या साउथ साइड में एज अ फूड मटेरियल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इंडियन की सभी ये जो कतला है, रोहू है, मृगल है, ये सारी की सारी क्या बोली जाती हैं, इंडियन मेजर कार्प बोली जाती है। नेक्स्ट आता है फिश सीड इंक्लूड, यानी कि जो फिश होते हैं उनके सीड क्या है। तो फिश के ये सभी इनके सीड्स आते हैं, स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग्स, ये सारे के सारे क्या है, फिश सीड्स में कहे जाते हैं। अब आता है कंपोजिट फिश कल्चर। जैसे कि मैंने आपको जब हम प्रॉन के क्वेश्चंस कर रहे थे तब बताया था कि एक्वा जो कल्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे पर्ल ऑयस्टर का, प्रॉन का एंड फिशेस का क्या कर सकते हैं, कल्चर करते हैं। और यहाँ मैंने आपको ये भी कहा था कि सॉरी, जो कल्चर होता है वो क्या है, मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर यानी कि यदि हम केवल एक ही क्या कर रहे हैं, जो क्रॉप है उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो मोनोकल्चर कहलाता है। और यदि हम एक साथ अलग अलग वेराइटीज में डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट वेराइटी का कल्चर कर रहा है तो वो क्या बोला जाता है, पॉलीकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपोजिट फिश कल्चर का मीनिंग क्या है कि जब हम बहुत सारी मल्टीपल स्पीशीज का
फिश की मल्टीपल स्पीशीज का एक साथ कल्चर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट फिश कल्चर। नेक्स्ट आता है फिश डिसीज। तो यहाँ पर कहें कि जो फिश को जो डिसीज कौन कौन सी होती हैं, तो बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं कि जब एक्वेटिक है फिश और इनमें क्या हो जाती है, एक साथ ये सड़ने गलने लग जाती हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, डिसीज कॉज हो जाती है। अब आता है बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश, कि फिश से हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो फिश से हमें फिश ऑयल, फिश मील, या हम कह सकते हैं मैन्योर, यानी कि ये सभी क्या मिलते हैं आपको, प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आइडियल पीएच फॉर फिश कल्चर। ये एक्वेटिक एनिमल है और वाटर की क्या होनी चाहिए, एक एक्यूरेट पीएच होनी चाहिए जिसमें हम इजीली इनको क्या कर सके, कल्चर कर सके। तो वो आइडियल पीएच क्या होती है इनकी, 6.5 से 8 के अराउंड होती है। नेक्स्ट आता है वर्मी कल्चर इज एन एग्जाम्पल, कि जो वर्मी कल्चर है उसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या हम इसका इंडस्ट्रियल फार्मिंग करते हैं। यहाँ वर्मी कल्चर के थ्रू एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जैविक खेती की जाती है, यानी कि नेचुरल तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है अर्थवर्म ब्रीथ। तो जो वर्मी कल्चर है वो किसके थ्रू किया जाता है, अर्थवर्म के थ्रू किया जाता है। और अर्थवर्म क्या है, वो सॉइल में रहने वाला एनिमल है। अब सॉइल के अंदर जब वो रहता है, यानी कि मॉइस्ट जो मॉइस्ट नम जो मिट्टी होती है उसके अंदर रहता है, तो जो उसकी स्किन होती है वो क्या करती है, ब्रीथ करती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू। वर्मी कल्चर में हम किसका कल्चर करते हैं, तो वर्मी कल्चर में हम अर्थवर्म का कल्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाता है अर्थवर्म। यहाँ आपका ऑप्शन क्या आता है, सी। नेक्स्ट सुटेबल अर्थवर्म स्पीशीज। तो यहाँ पर सुटेबल जो अर्थवर्म आता है वो स्पेशली कौन सी आती है, फेरेटिमा आती है। अदरवाइज अगर हम कहें कि अर्थवर्म की ये सभी स्पीशीज क्या की जाती हैं, जनरली कल्चर की जाती है। अब अर्थवर्म इम्प्रूव सॉइल बाय, तो जैसे कि हमने कहा अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म का कल्चर क्या है। जनरली अर्थवर्म के कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो, अगर जैसे हम गार्डन के किसी गार्डन में देखें या हम किसी नर्सरी में देखें, तो ये वर्मी कल्चर में जनरली करते क्या है कि एक बड़ा सा पिट डेवलप करते हैं। उस पिट में वो नीचे एक तरीके से जो सड़े गली पत्तियां होती हैं, घास फूस होती हैं, उनकी बेडिंग कर देते हैं। बेडिंग करने के बाद उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर अर्थवर्म को पोर कर दिया जाता है, यानी कि स्पेशली अर्थवर्म क्या कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। देन अर्थवर्म की लेयरिंग करने के बाद, यानी कि फिर उनके ऊपर बिल्डिंग किसकी कर दी जाती है, जो सड़ी गली पत्तियां होती है, मेन्योर होती है, काउ डंग होता है, वो उन पर क्या कर दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है। तो जो फेरेटिमा है यानी कि अर्थवर्म, जिन्हें हम रेड रिगल्स भी कहते हैं, ये क्या करता है, धीरे धीरे उन सड़ी गली पत्तियों को खाता है और उनको क्या कर देता है, मेन्योर में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो अर्थवर्म एक तरीके से एरिएशन भी डेवलप करता है, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल भी करता है, साथ के साथ क्या करता है, सॉइल की स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जो वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन, तो जैसे कि हमने क्या बोला, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में मेजॉरिटी ऑफ जो हम कह सकते हैं सड़ी गली जो चीजें होती हैं, जो कि किससे बनी है, डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं। तो एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन भी होगा, फॉस्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा, तो उसमें सभी के सभी ये रिच कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है रेड वर्म। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
कि अर्थवर्म को वर्मी कंपोस्टिंग में स्पेशली किनका, रेड वर्म्स, इनको रेड रिगल्स भी कहा जाता है, रेड वर्म्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द वर्मी कंपोस्टिंग। और इनको सेकेंडरी और क्या बोला जाता है, इन्हें टाइगर वर्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्ट हेल्प इन। तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसे हमें क्या हेल्प मिलती है, वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि हमने क्या कहा, वर्मी कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, जो घर से निकलने वाला जो एक तरीके से हम कहते हैं सब्जियों फलों के छिलके होते हैं, उनको एक तरीके से हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट होता है। अब इन चीजों को जब हम दोबारा रिसाइकल कर रहे हैं तो हम इससे क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल भी कर रहे हैं। एंड साथ के साथ इससे क्या किया जाता है, ये एक नॉर्मल, एक हम कह सकते हैं नेचुरल मैन्योर में डेवलप होता है। तो और इसको क्या किया जाता है ऐसा खाद के रूप में यूज किया जाता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग हमारे इसके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग किसके थ्रू की जाती है, अर्थवर्म के थ्रू की जाती है। और इसमें अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये नेचुरली हमें एक जैविक खाद प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अनुपयुक्त पदार्थ। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बिल्कुल हम वेजिटेबल वेस्ट यूज कर सकते हैं, ड्राई लीव्स भी यूज करते हैं, एंड काउ डंग भी यूज करते हैं। कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्मी कंपोस्टिंग जब तैयार की जाती है तो बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है, उस पे फर्स्ट बेडिंग जो की जाती है कुछ भी ड्राई लीव्स वेजिटेबल वेस्ट की जाती है। उसके बाद उस पर काउ डंग डाला जाता है, फिर अर्थवर्म पोर किए जाते हैं, यानी कि अर्थवर्म को उन पर रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। देन उनके ऊपर वापस से वेजिटेबल या ड्राई लीव्स को क्या कर दी जाती है, कवर अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इनके लिए जो हम कह सकते हैं अनसुटेबल मैटर आता है, वो क्या आता है, आपका प्लास्टिक आता है। ये आपको पता है कि प्लास्टिक जल्दी से क्या नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है पर्ल इज प्रोड्यूस। तो जैसे कि पिसी कल्चर में हम क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो अर्थवर्म होते हैं उनको कल्चर करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्ट जो नेचुरल मैन्योर है उसको डेवलप कर सके। इसी तरीके से पर्ल लेने के लिए, पर्ल क्या है, एक वैल्यूएबल प्रीशियस ऑर्नामेंट है, जिसके थ्रू क्या किए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स फॉर्म किए जाते हैं। तो उस पर्ल को लेने के लिए हम क्या करते हैं, उस एनिमल का कल्चर करते हैं, तो उसे ही क्या बोला जाता है, पर्ल कल्चर बोला जाता है। तो पर्ल कल्चर किसके, मोलस्कन एनिमल्स के थ्रू, यानी कि मोलस्का का एनिमल है पिंक टेढ़ा, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, पर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है पर्ल ऑयस्टर इज बिलोंग। तो पर्ल ऑयस्टर में पर्ल का हमने क्या कहा, फाइलम कौन सा आता है, मोलस्का आता है, और इसकी जो जीनस आती है वो किसमें, पिंक टेढ़ा। जो पिंक टेढ़ा है पर्ल, उसके थ्रू क्या किया जाता है, पर्ल का कल्चर किया जाता है। अब आता है पर्ल फॉर्मेशन अकर ड्यू टू। कई बार हम सोचते हैं कि पर्ल यानी कि पर्ल फॉर्म कैसे होता है। तो पर्ल फॉर्मेशन एक हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस है। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें हम क्या कर सकते हैं कि पर्ल इनकी बॉडी के थ्रू फॉर्म होता है। जनरली पर्ल फॉर्मेशन होता क्या है कि जब ये ब्रीथ करते हैं यानी कि वाटर के थ्रू इनकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो डस्ट हो सकती है, कोई इनकी शेल का ही टुकड़ा हो सकता है, या हम कह सकते हैं किसी अदर एनिमल की बॉडी का कोई टुकड़ा हो सकता है। वो टुकड़ा यदि इनकी बॉडी में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या कवर प्रेजेंट होता है, एनवलप, यानी कि हम कह सकते हैं शेल का कवर प्रेजेंट होता है।
अब जब वो टुकड़ा इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो इनकी जो लेयर है, बॉडी की लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल, जो मेंटल लेयर होती है उस पर, यानी कि शेल के नीचे जो लेयर होती है मेंटल, उसमें फंस जाता है। अब उसके ऊपर क्या होती है, जो मदर ऑफ नेक्रे होती है, मेंटल की जो लेयर है मदर ऑफ नेक्रे, वो धीरे धीरे इस फॉरेन पार्टिकल क्या करने लग जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म करने लग जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जैसे धीरे धीरे मदर ऑफ नेक्रे फॉर्म करती है, तो आफ्टर डेट 3 to 6 years के बाद वो फॉरेन पार्टिकल ही किसमें डेवलप हो जाता है, वो पर्ल या मोती में डेवलप हो जाता है। तो एक तरीके से अगर हम कहें, वो क्या है ये वो इंजरी, यानी कि कभी कोई जो डस्ट पार्टिकल, जो सेंट पार्टिकल्स होता है, उसके थ्रू भी क्या होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई पैरासाइट भी, कोई एनिमल अगर उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, पैरासाइट छोटा सा कोई पार्टिकल अगर उसकी बॉडी में एंटर कर गया, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पर्ल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्ल का फॉर्मेशन है एक फॉरेन पार्टिकल से, यानी कि बाहर से आने वाले किसी फॉरेन पार्टिकल से, कोई पैरासाइट हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई शेल का टुकड़ा हो सकता है, इन सभी में से हो सकता है। अब चोट में भी जैसे बाई चांस मान लो कोई स्टोन का टुकड़ा इनकी बॉडी में एंटर कर गया, तो इनकी बॉडी मदर की जो मेंटल की जो लेयर है उसका ही कोई पार्ट टूटकर अलग हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, वही स्टिक होके रह गया, तो भी उस पर क्या हो सकता है, पल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आता है आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द लस्टर ऑफ पर्ल इज ड्यू टू, कि जो पर्ल है वो एक नेचुरली फॉर्म होने वाला ऑर्नामेंट है। जो मोती होता है नेचुरली इनकी बॉडी में बनता है, लेकिन हमको लार्ज स्केल में ये मोती हमें जब प्रोडक्शन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी फॉरेन पार्टिकल को इनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पर्ल कल्चर बोला जाता है। अब इस पर्ल की बहुत शाइनिंग होती है, लस्टरिंग होती है, इनकी बहुत शाइन करता है, तो वो किस वजह से होती है, द नेक्रे, मदर ऑफ मेंटल की लेयर है, मदर ऑफ नेक्रे, वो ही क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है, तो उसी की वजह से इनमें क्या होता है, लस्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है, पर्ल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कि जो पर्ल होता है वो किसका बना होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एनिमल, इनके ऊपर शेल किसका प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो मदर ऑफ नेक्ट्रे होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही सिक्रेशन करती है। तो जो पर्ल है उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीजें क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी। नेक्स्ट आता है पिसीकल्चर इंक्रीज, कि जो मछली पालन हम करते हैं उससे क्या इंक्रीजमेंट होता है, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलता है, प्रोटीन सप्लाई भी होती है, क्योंकि हम पिसीकल्चर कर रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब हम पालन किस लिए करें, फॉर द अर्निंग ऑफ इनकम, एक तरीके से हमारे घर जो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है, उसमें भी इसका रोल होता है। तो पिसीकल्चर क्या बढ़ाता है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीजों में इसका योगदान है। नेक्स्ट आता है केचुए की जाति, अर्थवर्म स्पीशीज सुटेबल फॉर वर्मिंग कल्चर। तो यहाँ पर आपके फटीडा जो है वो, जिसे हम रेड रिगल्स कहते हैं, वो किसके लिए, वर्मी कल्चर के लिए मोस्ट सुटेबल होती है। रेड रिगल्स की नेचर, अब अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म, तो ये कैसा होता है, ये एक हर्मेफोडाइट ऑर्गेनिज्म है। हर्मेफोडाइट से मींस कि जो अर्थवर्म है ये एक सेगमेंटेड बॉडी एनिमल है, इसकी बॉडी जो होती है सेगमेंट में बटी हुई होती है। साथ के साथ इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें रिंगवर्म्स भी कहा जाता है। ये हर्मेफोडाइट नेचर के होते हैं। हर्मेफोडाइट से मींस कि इनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनके पर्टिकुलर अगर हम जैसे बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 13वें सेगमेंट्स में इनमें ओवरी प्रेजेंट होती है,
एंड आफ्टर दैट 14 टू 16 सेगमेंट्स पर इनमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लाइटेलियम रीजन प्रेजेंट होता है। एंड आफ्टर दैट 16 यानी कि 17 से 19 सेगमेंट्स तक इनमें क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो इनमें दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हर्मेफ्रोडाइटिक या उभयलिंगी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में मोती पालन केंद्र स्थापित किया गया है, कि पर्ल कल्चर इंडिया में किया जाता है, ब्लैक कल्चर में इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है। तो पर्ल कल्चर जो यहाँ पर एस्टेब्लिश है वो स्पेशली कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट आता है, भारतीय प्रजाति से उत्तम प्रकार के जो मोती प्राप्त होते हैं, द बेस्ट क्वालिटी पर्ल आर ऑब्टेन। तो यहाँ पर आता है पिंक टेरा मार्गरी टीफेरा, ये वो है जो कि बेस्ट क्वालिटी का क्या प्रोवाइड करती है, पर्ल प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल तरीके से जब हमें पर्ल फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंसर्शन कराते हैं। इसके कुछ हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेसेस होते हैं, कि हमने क्या किया, जो कुछ पर्ल है, जो गोताखोर होते हैं, स्विमर्स होते हैं, वो टाइडल रीजन में यानी कि जब टाइड्स आती हैं तो उस कंडीशन में जो समुद्र होता है उसमें अंदर जाते हैं, और वो हेल्दी जो पर्ल्स होते हैं, इसके लिए जो डाइवर्स होते हैं यानी कि जो गोताखोर होते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि दे कैन रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज कर सके कि पिंक डक की किन मेंबर्स को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो वो टाइड वाले जो रीजन होते हैं वहां जाते हैं, उन सीपीओ को कलेक्ट करके लेकर आते हैं, फिर उनको लाने के बाद ये जो नेक्स्ट जो प्रोसेस किया जाता है वो इनमें इंसर्शन का किया जाता है। इंसर्शन मींस कि हम फॉरेन पार्टिकल इनके कवच के अंदर, शेल के अंदर डालते हैं। अब फॉरेन पार्टिकल डालने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फॉरेन पार्टिकल इनकी बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, इनके शेल का कोई पार्ट हो सकता है, तो उस शेल के पार्ट को इनकी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इस काम को बहुत केयरफुल तरीके से किया जाता है, क्योंकि अगर इंसर्शन प्रॉपरली नहीं होता है तो जो एनिमल होता है उस फॉरेन पार्टिकल को क्या कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। तो फॉरेन पार्टिकल को इनकी बॉडी में सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, इंसर्शन किया जाता है। अगर आपका फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो आपका स्पॉट है जो इनके अंदर डाला गया है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मदर ऑफ नेक्रे जो होती है, मेंटल की लेयर, मदर ऑफ नेक्रे, उसके पर लेयर टू लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करती जाती है, लेयर फॉर्म करती जाती है। बीच बीच में अब इनको क्या करता है, इंसर्शन के बाद इन सीपीओ को पानी के अंदर ही डाल दिया जाता है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ही इनको क्या किया जाता है, रखा जा सकता है। डालने के बाद बीच बीच में यानी कि 2-3 इयर्स में इनको चेक भी किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ इंसर्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सीपीओ की डेथ भी हो जाती है, तो वहां पर काट छट की जाती है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 इयर्स में, डिपेंड करता है इंसर्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, 3 to 6 इयर्स के बाद ही क्या डेवलप होता है, एक मोती डेवलप होता है। तो यहाँ पर बेस्ट जो स्पीशीज आती है वो कौन सी आती है, पिंक टेडा आती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेकेंड यूनिट से। आई होप आप सभी स्टूडेंट के जो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के एमसीक्यूज तैयार किए हैं, तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस को भी लिखने में हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।